क्या हुआ? होली का त्योहार रात के 12:30 बजे का समय है। गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय हिमानी पटेल डिनर करने के बाद अपनी बेटी के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी होली के रंग लेके। उसी वक्त एक अनियंत्रित कार वहां से गुजर रही थी जो कि हिमानी पटेल की स्कूटी समेत 2 और 2 व्हीलर्स को टक्कर मार जाती है। इस टक्कर में हिमानी पटेल अपनी जान गंवा देती है। हिमानी ने ये बात सपने में भी नहीं सोची होगी कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है और उसके परिवार की ज़िंदगी से सारे रंग उड़ने वाले हैं। क्या हुआ था उस रात को और वो गाड़ी कौन चला रहा था, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। ये केस है हिट एंड रन का। 13 मार्च की रात को रक्षित चौरसिया, जिसकी उम्र 20 साल है और वो यूपी के वाराणसी का रहने वाला है और गुजरात के वडोदरा में रह के अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रहा है और वो वहाँ वडोदरा के ही एक पीजी में रहता है। उस रात रक्षित अपने दोस्त प्रांशु चौहान के साथ होली खेल के ऋषिगढ़ से वापस निजामपुर जा रहा था। रक्षित चौरसिया अपने दोस्त प्रांशु चौहान की ब्लैक कलर की वॉक्सवैगन विट्रस कार चला रहा था और उस समय वो भांग के नशे में विधुत था। इस टाइम प्रांशु ने रक्षित को बहुत समझाने की कोशिश करी कि तू नशे में है, कार मत चला, लेकिन रक्षित ने प्रांशु की एक ना सुनी और स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। रक्षित चौरसिया नशे में बहुत ज़्यादा धुत था और वो कार को 100 की स्पीड पे बार बार स्किड भी करवा रहा था। उसी वक्त हिमानी पटेल अपने घर के काम निपटाने के बाद, डिनर करने के बाद अपनी बेटी के साथ स्कूटी से होली के रंग लेके वापस अपने घर लौट रही थी। जब हिमानी पटेल कालीबोग एरिया के मुक्तानंद क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त रक्षित चौरसिया की कार पीछे से आ रही थी और उस समय रक्षित चौरसिया का कंट्रोल उसकी कार पे से छूट जाता है और तेज रफ्तार कार बेकाबू हो जाती है और वो बेकाबू कार हिमानी पटेल की स्कूटी समेत 2 और 2 व्हीलर्स को बुरी तरह से पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि हिमानी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वहीं उसकी बेटी समेत 7 और लोग दूर दूर जाके गिरते हैं और वो लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन रक्षित चौरसिया को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसकी गाड़ी की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। इन सब के बावजूद रक्षित कार से निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पागल है साला। उधर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! ये सब देख के गुस्साई भीड़ ने रक्षित पे हमला किया, उसके साथ मारपीट करी और रक्षित और उसके दोस्त प्रांशु को पुलिस के हवाले कर दिया। अगली सुबह 14 मार्च को रक्षित चौरसिया का जब नशा उतरा, तब उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी भी प्रकार के ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लिए हैं। जब वो लोग जा रहे थे तो सामने एक गड्ढा आ जाता है जिसके कारण उसकी गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और वो सामने का नहीं देख पाया और उसकी कार टकरा गई। हालांकि उसका ये मानना है कि उसे पछतावा है जो सब उसकी गाड़ी से हुआ कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि हालांकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों के ब्लड सैंपल ले लिए थे, लेकिन होली के कारण इन दोनों की ब्लड रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए वो दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ही है। ये केस है वडोदरा का हिट एंड रन केस। कैसे नशे में धुत एक कार सवार की टक्कर से कई फैमिलीज की जिंदगी खराब हो गई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी और स्टोरीज या केसेस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।